सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मनोविज्ञान, संस्कृत और हिंदी इन सभी विषयों की कक्षाएं हमारी चल रही हैं पीवाईक्यू से संबंधित। आज हमारी मनोविज्ञान के पार्ट जो लगता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 उनसे संबंधित जितने भी पीवाईक्यू पिछले एग्जाम में आए हुए हैं उनकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक भी कर देना और आपकी कोई राय है तो वो कमेंट सेक्शन में डाल देना। तो शुरू करते हैं। एनसीएफ 2005 का पहला क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल। साथ साथ आप ये भी बता देना कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? तो इसका मुख्य दर्शन व्यवसायिक कुशलताएं सीखना, बिना बोझ के सीखना, सह शैक्षणिक गतिविधियां, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो बिना बोझ के सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, परीक्षा को अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधि से जोड़ना, अधिगम की रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने की बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या प्रदान करना। तो ये सारे कथन ठीक हैं, ये तीनों, मगर ये सी ऑप्शन गलत है। रटने को तो कहीं स्थान नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया? बताइए। एनसीएफ 2005 हेडिंग से स्पष्ट होता है कि 2005 में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एनसीएफ बल देता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके सीखने पर एनसीएफ 2005 बल देता है। अगला देखिए, वे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। गुणवत्ता आयाम के अंतर्गत किसको महत्व दिया गया है? भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को अधिक महत्व दिया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में शिक्षा की सामाजिक संदर्भ में संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए एनसीएफ 2005 में किस बिंदु पर विचार विमर्श किया गया है? ज्ञान की अवधारणा को विस्तृत करते हुए उसमें ज्ञान व अनुभव के नए क्षेत्रों को सम्मिलित करना, बिल्कुल। शैक्षिक कार्यों के चयन में समावेशी रवैया अपनाना, बिल्कुल ये भी सही है। ऐसी शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास जो सहभागिता को बढ़ा देने के विषय में सजग हो, ये भी ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या है? उपयुक्त सभी। तो सारे कथन सत्य हो जाएंगे। दोस्तों, हमारी कक्षाएं मनोविज्ञान की बाल विकास व अधिगम इनके लगभग 120 150 क्वेश्चन आप मान के चलिए अपलोड किए जा चुके हैं। शायद आपने देख लिए होंगे। ये पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला। तो अभी जाइए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये कक्षाएं देखिए। कक्षाएं अच्छी लगें तो लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगला देखिए, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में सीधे से बात है, शिक्षार्थी या बच्चा महत्वपूर्ण होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना बिना किसी मध्यस्थता के नहीं हो सकता। स्कूल में कक्षा कक्ष के भीतर ही संभव है। सीखने की एक उचित गति हो ताकि विद्यार्थी रट सकें। स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह चलने वाली प्रक्रिया है। तो स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह चलने वाली प्रक्रिया है एनसीएफ 2005। क्वेश्चन नंबर 10, एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के पहलू हैं। कौन कौन से पहलू हैं ये बताने हैं। क्या अर्थ निकालना है? बिल्कुल है। अमूर्त सोचने की क्षमता विकसित करना है, ये भी है। विवेचना व कार्य हैं, ये भी हैं। तो 1 2 व 3 तीनों हैं। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, विवेचना व कार्य। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, इनमें से सभी। तो प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए स्वयं द्वारा किया अनुभव है वो सबसे बेहतर है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। किसकी बातचीत की गई है? ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, के बजाय ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। बिल्कुल इस बात की गई है। आगे देखिए, शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर नहीं, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर नहीं, इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, के बजाय ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, एनसीएफ 2005 के अनुसार रचनात्मक अधिगम परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका होती है। तो रचनात्मक अधिगम परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका उत्प्रेरक की होती है।
एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होती है सुविधादाता की। ठीक है, आगे चलिए। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र विभिन्न मुद्दों पर कौन से पहलुओं के संदर्भ में आलोचनात्मक चिंतन का अवसर प्रदान करता है? बताइए। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक, तो ये सभी मुद्दों पर प्रदान करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है? क्या अच्छी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। एनसीएफ 2005 में एक बालक की कौन सी बुनियादी क्षमताओं का उल्लेख किया गया है? भाषा, संबंध बनाना और कायम रखना, कार्य एवं क्रिया संबंधी, उपयुक्त सभी। बताइए। तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन जो नीचे दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यचर्या में ज्ञान के अधिगम संबंधी सिद्धांत की चर्चा नहीं की गई है। कथन देखिए। सामाजिक यथार्थ और परिवेश के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास, कक्षाई प्रक्रियाओं में समानता के मुद्दों के प्रति संवेदनशील होना, जांच के खुलेपन और उपयोगिता को पहचानना, प्रश्न करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना। तो इसमें है प्रश्न करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना, ये बात ठीक नहीं है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को खालिस्तान क्या आएगा? ये बताना है। समावेश शब्द का मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सर्वाधिक समय नियमित कक्षा में शिक्षित करना, पूरा समय नियमित कक्षा में, और कुछ समय और किसी समय नहीं, तो पूरा समय नियमित कक्षा में शिक्षित करना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है? समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्यधारा में डालकर, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं, तो समावेशित शिक्षा द्वारा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का क्या उद्देश्य है? तो बताइए। सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, बिल्कुल है। छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, बिल्कुल है। केवल ए सही है, केवल दोनों ए और बी सही है, तो दोनों ए और बी सही। अगला क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य बताइए। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की सराहना। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं व 12वीं के छात्रों के लिए कुल गृह कार्य के समय सिफारिशें। 10वीं व 12वीं के लिए कुल गृह कार्य के कितने सिफारिश है? बताइए। 10वीं व 12वीं के लिए कुल 2 घंटे प्रतिदिन होमवर्क की सिफारिश है, 2 घंटे प्रतिदिन। अगर बात करें कुल गृह कार्य इसमें की, तो कुल गृह कार्य इसमें आ जाएगा प्राथमिक के लिए कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य नहीं है, कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य नहीं है। कक्षा 3 से 2 घंटे प्रति सप्ताह, कक्षा 3 से कितना है? 2 घंटे प्रति सप्ताह। उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें अगर 1 घंटा प्रतिदिन, यानी 5 से 6 घंटा प्रति सप्ताह है। उच्च प्राथमिक यानी उच्च प्राथमिक की अगर बात करें तो 6ठी से 8वीं में कितना? 1 घंटा प्रतिदिन, यानी सप्ताह का कितना हो गया? 5 से 6 घंटे, ठीक है, प्रति सप्ताह। अगली बात करें। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों पिछले क्वेश्चन में मैं आपको माध्यमिक व उच्च माध्यमिक की बात करूं, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, तो उसका है 2 घंटे प्रतिदिन, 2 आवर पर डे। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यानी प्रति सप्ताह हो गया 10 से 12 आवर, ये प्रति सप्ताह का होमवर्क है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बताइए। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बताना है। शिक्षकों का प्रशिक्षण, कक्षा कक्ष अधिगम, बालकों के चिंतन का गणितीयकरण, गणित की विषय वस्तु। तो बालकों के गणित चिंतन का गणितीयकरण है वो एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, और अगला वीडियो हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं क्रियात्मक अनुसंधान और आरटी वगैरह, जो 2-3 टॉपिक छोटे छोटे बचे हैं जिनमें से एक क्वेश्चन फिक्स आना है। तो ये 2 या 3 वीडियो से 2 या 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। अब निश्चित रहिए और बने रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।